welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. My dear class and students, उम्मीद करती हूँ सब रेडी होंगे आज के इस सेशन के लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 10th की फर्स्ट फाइट बुक का ब्रांड न्यू चैप्टर जो कि है 2 stories about flying. नाउ 2 stories से आप समझ रहे हो कि मैम कोई 2 कहानियों की बात है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. आपका ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इसका है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड जैसे ही नाम पढ़ा तो अंदाजा लगा होगा कि भाई आपकी जो किताब का नाम है फर्स्ट फ्लाइट वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर से ही रिलेटेड है. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी होने वाली है. अब फ्लाइट का मतलब तो होता है उड़ान एंड क्लियरली इमेज में दिख रही है एक टाइप की कोई चिड़िया, कोई बर्ड. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट. एक चिड़िया की कहानी है ये. एक सीगल होती है वो जो अपनी पहली उड़ान भरती है. लेकिन अब कहानी है यानी कुछ कुछ सीधा नहीं है. उड़ान इतनी आसान नहीं थी उसकी. तो उसकी जो जर्नी है हम उसे डिस्कस करेंगे एंड एट लास्ट इस पूरे चैप्टर से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिलेगा. तो वीडियो में आपको क्या मिलेगा बता देती हूँ. जो आपकी बुक की पूरी लाइंस है एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी, लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्टोरी का एसेंस क्या है. तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा. अब शुरुआत करने से पहले सबको पता है कि एक हमने जो वादा किया था वो निभाना तो पड़ेगा कि हम कोशिश करेंगे हर नए चैप्टर में एक नया वर्ड ऑफ द डे सीखें. सो आज का वर्ड ऑफ द डे लेते चलो एंड माय वर्ड ऑफ द डेज आर नॉट लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड. मैं बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं देती हूँ. ऐसे शब्द देती हूँ जो आप रोजमर्रा की लाइफ में डेली लाइफ में उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सके. तो आज का वर्ड उन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा. आज का वर्ड उन लोगों के लिए है जो कि होते हैं बड़े ही क्लेवर. क्लेवर यानी कहते हैं ना यू आर वेरी चालाक ब्रो. कोई इंसान जो बहुत चालाक होता है, बहुत तेज दिमाग होता है जिसका, राइट. चालाक का मतलब हमेशा नेगेटिव में नहीं होता है, ये समझ लेना है ना. क्लेवर इज नॉट अ नेगेटिव पर्सन. क्लेवर या विटी इंसान वो होता है जो बहुत समझदार होता है, पहले ही किसी चीज को समझ जाता है या सामने वाले इंसान को समझ जाएगा कि भाई ये ऐसा काम करेगा तो मैं ऐसा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ. तो बहुत ही क्लेवर इंसान हर चीज में जो है बहुत आगे होता है और चीजों को बहुत जल्दी समझ जाता है. तो अब हम हमेशा से एक ही वर्ड यूज करते आ रहे हैं, क्लेवर बोलते हैं या तो विटी. तो आज सीखते हैं हम एक नया वर्ड एक क्लेवर इंसान के लिए है जो कि है आपकी स्क्रीन के सामने. व्हाट इज द वर्ड? द वर्ड इज ब्राइट स्पार्क. बिल्कुल सही समझे हैं. ब्राइट स्पार्क कौन है? एक क्लेवर या विटी इंसान है ना, जिसकी बुद्धि जो है, जिसकी बुद्धि बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से चलती है. तो यहाँ पे आप मीनिंग लिख सकते हैं अ क्लेवर और अ विटी पर्सन. ब्राइट स्पार्क आप किसको कहोगे? जो बहुत ही क्लेवर पर्सन हो, बहुत ही विटी पर्सन हो. फॉर एग्जाम्पल हम किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे. जैसे आप कहाँ यूज करोगे? बोलो मैम इस वर्ड को हम यूज कैसे करेंगे? तो फॉर इंस्टेंस आप ऐसे लिख सकते हो दैट संजना wins in chess every time. She is such a bright spark. क्या कहा मैंने? देखो बात को समझे. मैंने कहा है संजना है भाई, एक लड़की है, वो हर बार जब चेस खेलती है तो जीत जाती है. अब चेस कैसा गेम है? दिमाग का गेम है. उसमें आपको चालाक होना पड़ता है, चालें समझनी पड़ती हैं सामने वाले की, राइट. मूव समझने पड़ते हैं. तो संजना है एक लड़की, वो हमेशा चेस में जीत जाती है. तो मैं क्या कहूँ? शी इज क्लेवर बोलूँ, विटी बोलूँ? इससे अच्छा मैं क्या बोल सकती हूँ? शी इज अ ब्राइट स्पार्क. वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर या विटी इंसान है. ठीक है. तो ऐसे आपको कभी किसी इंसान के लिए वर्ड यूज करना हो या कभी आंसर्स भी लिखने हो, है ना, तो उसमें आपको बताना हो कि कोई इंसान बहुत ही इंटेलिजेंट हो या बहुत ही क्लेवर हो, तो उसकी जगह आप कह सकते हो ब्राइट स्पार्क. सो आई होप वर्ड ऑफ द डे क्लियर है एंड इस वर्ड ऑफ द डे को अपन ने जो छोटी एक नोटबुक मेंटेन की थी उसमें आप नोट कर सकते हैं. सो अब फाइनली एक बढ़िया सी शुरुआत करते हैं हमारी इस पर्टिकुलर कहानी की. नाउ बिफोर यू रीड, आपके एनसीईआरटी में ही दिया रहता है कि पढ़ने से पहले कुछ बातें समझ लो. क्या बातें? सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स humans have dreamt of conquering these skies. Here are 2 stories about flying. यानी since the earliest time, बहुत जमाने पहले से भी इंसान की हमेशा से एक बोलते हैं ना चाहत रहती है कि अभी तो हम कहाँ हैं, अभी हम जमीन पे है, धरती पे हैं, लेकिन हमेशा उड़ान भरने की इच्छा होती है कि नहीं?
हम कहते हैं स्काई इज नॉट द लिमिट, मतलब हमें आसमान तक भी जाना है, एरोप्लेन्स बनाए, फिर हम जो है ना अंतरिक्ष में भी जाने लगे। तो क्या होता है ना, जहां पे हम होते हैं उससे ज्यादा ऊपर हमें एक्सप्लोर करना होता है, राइट। तो बात बिल्कुल सही है, ह्यूमंस हैव ड्रेम्ट। ड्रेम्ट वर्ड किसका पास्ट टेंस होता है? ड्रीम का। यानी इंसानों ने हमेशा से ये सपना देखा है भाई कि हमें जो है किसे कॉन्कर करना है। कॉन्कर मतलब क्या होता है? जीत लेना या उसे विजय प्राप्त करना। किसको कॉन्कर करना है? स्काई को, आसमान को। स्काईज वर्ड क्या होता है? प्लूरल होता है। किसका प्लूरल होता है? किसका बहुवचन होता है? स्काई का, ठीक है। तो आसमानों को छूना है, उन्हें पाना है, ये हमेशा से सोचा है। और तभी आपकी 10th क्लास में आपको 2 स्टोरी बता दी है फ्लाइंग के ऊपर। तो यहाँ पे अभी तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में फर्स्ट स्टोरी की बात करेंगे, एक यंग सीगल की। सीगल एक टाइप का बर्ड होता है। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक बहुत ही यंग सा है ना, जवान सा सीगल है जिसे उड़ने में डर लगता है। अब बोलो मैम, बर्ड्स का तो काम ही है उड़ना, लेकिन सबकी लाइफ मैंने कहा ना आसान नहीं होती है। अगर आप एक लिविंग थिंग हो तो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक सीगल है जो कि उड़ने से डरती है, राइट। तो उसने कैसे अपनी पहली उड़ान भरी, कैसे उसकी फैमिली ने उसे इस काम में सपोर्ट किया, ये पूरी कहानी हम यहाँ पढ़ेंगे। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, तो हम ये पढ़ेंगे कि उसने अपने डर को, होता है ना डर के आगे ही जीत है। और डर मैं मानती हूँ एक ऐसी चीज है जो आपको कुछ भी करने से रोक सकता है। यानी आप में पोटेंशियल हो, आप में काबिलियत हो, लेकिन आप में डर होगा ना तो आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है इस पर्टिकुलर फर्स्ट हमारी स्टोरी से। सेकंड स्टोरी का बस अपन सवाल पढ़ लेते हैं यहाँ पे। A pilot is lost in storm clouds. Does he arrive safe? Who helps him? तो दूसरी जो आपकी स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, बेसिकली वो एक पायलट के ऊपर है जो कि स्टॉर्म क्लाउड क्या होता है? जब देखो, जब बारिश, रेनी सीजन होता है ना, तो बहुत ही ज्यादा काले बादल छा जाते हैं। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड, जब काले बादल छाते हैं तो ऊपर फ्लाई करना यानी प्लेन उड़ाना कितना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि विजन क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे ही एक पायलट की कहानी है कि क्या वो सेफली पहुंच जाता है और उसकी मदद कौन करता है। तो वो तो हम नेक्स्ट जो है ना वीडियो में बात करेंगे उसकी। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट जो है ना हमारी वीडियो से। अब पहला पैराग्राफ शुरू होता है एंड मैं आपको बता दूं, आपकी जो है ना कन्वीनियंस के लिए मैंने हिंदी में भी अनुवाद लिखा है। लेकिन एक चीज बता दूं, कोशिश करो मेरे स्टूडेंट्स हो, जब पलक मैम इंग्लिश में पढ़ रही हैं तभी आप चीजों को समझने की कोशिश करें, ठीक है? बहुत ही बढ़िया। लास्ट थिंग, एक चीज और याद दिला दूं, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना। व्हेन आई विल बी रीडिंग इन इंग्लिश तो आप मेरे उच्चारण को सुनिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप उस वर्ड को सही से प्रोनाउंस कर पाओ। ओके, फाइनली वील बिगिन। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज ledge. His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. क्या मतलब हुआ? यहाँ पे हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर जो है यंग सीगल है। यहाँ पे आपको बता दूं, किसी का नाम नहीं बताया गया है, बस उसे यंग सीगल कहते हैं, कोई नाम नहीं रखा है इसको। एक यंग सीगल है, आप देख सकते हो सीगल ऐसे दिखता है। ही वॉज अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है? वो अकेला था। कहाँ पे? लेज पे। अब लेज क्या होती है? देखो ये आपको दिख रहा है ऐसे, तो जैसे कोई ना कोई शिला होते हैं ना, या कोई ऐसा बाड़ा टाइप होता है, तो वो शिले की जो है ना लेज, यानी उसकी जो है ना फलक पे, यानी उसकी जो टॉप पे वो खड़ा हुआ आता है। और आप देखते हो ऐसे बर्ड्स यूजुअली ऐसा करते हैं, कोई भी शिला टाइप का होता है ना, तो उसके वो बस ऊपर ऊपर खड़े रहते हैं। तो वहां उस लेज पे वो खड़ा हुआ था, राइट, उसके किनारे पे वो खड़ा हुआ था। हिज 2 brothers and sisters, उसके 2 भाई और बहन जो थे, दे हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे। फ्लोन अवे यानी वो उड़ गए थे द डे बिफोर, एक दिन पहले। मतलब उस लेज पे सब होते हैं, इनकी फैमिली होती है, राइट, तो ये लोग तो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अभी वो लेज पे था और यानी 24 घंटे हो चुके हैं। एक दिन पहले मतलब क्या, 24 आवर्स हो चुके हैं। वो सीगल अभी तक यहीं पे खड़ा हुआ है और उसके भाई बहन जो हैं वो उड़ के चले गए हैं। ये क्यों खड़ा है? क्योंकि इसके अंदर बैठा हुआ है एक डर। अब क्या डर है, कैसा डर है, उसे हम आगे देखते हैं। फटाफट से जो है अनुवाद देख लेते हैं। बच्चा सीगल या युवा सीगल अभी भी अपने शिला फलक पर अकेला था। उसके 2 भाई और उसकी बहन पहले ही एक दिन पूर्व उड़ चुके थे, यानी 24 घंटे हो चुके हैं और वो सीगल यहीं पे है। वह उनके साथ उड़ने से डर गया था। सो व्हाट इज द रीजन? आगे हम पढ़ते हैं। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. तो ये बताया जा रहा है कि somehow यानी थोड़ा कुछ करके भी उसने कोशिश की कि मैं एक लिटिल रन लूं। आपने देखा होगा ना कि कभी भी उड़ान भरने के लिए जो होता है हल्का सा ऐसे 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 करके अंदर ही ऊपर जाता है। जैसे प्लेन भी आपने देखा होगा, प्लेन भी जब उड़ान भरता है
तो ऐसा नहीं है कि प्लेन, अभी एरोप्लेन की बात हो रही है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये एरोप्लेन है और ये सीधा उड़ना चालू हो गया, नहीं, ये थोड़ा सा इसके व्हील्स जो है ना दौड़ते हैं यहाँ पे, है ना, थोड़ा व्हील्स जो है ट्रैवल करते हैं एंड देन वो उड़ान भरता है। तो उड़ान भरने के लिए आसान होता है। कभी पतंग भी उड़ाई हो आपने तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो सेम चीज ये सीगल करता है। ये लिटिल रन थोड़ी सी जो है ना दौड़ लगाता है आगे, एट द ब्रिंक ऑफ द एज। ब्रिंक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का किनारा, है ना। तो वो जिस लेज पे था, जिस शिला पे था, उसके किनारे तक वो गया और वहां पे उसने कोशिश किया कि मैं थोड़ा सा उड़ूं। उसने अटेम्प्ट किया क्या करना, फ्लैप करना। फ्लैप का मतलब क्या होता है, फड़फड़ाना, है ना। चिड़िया कैसे फ्लैप करती है, जब अपने फेदर फ्लैप करती है तो क्या होता है, फड़फड़ाते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो उसने कोशिश किया कि वो अपने पंख जो है फड़फड़ाए, लेकिन फिर वो डर गया। तो यानी रीजन क्या है, उसको अपने विंग्स पे भरोसा नहीं है। उसे ये नहीं लग रहा कि मैं फ्लैप करूंगा तो मैं उड़ूंगा या तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो वो डर जो है उसके दिलो दिमाग में अब बैठ चुका है, राइट। सो जब उसने शिला फलक के किनारे की और थोड़ा आगे दौड़ लगाई और अपने पंखों को फड़फड़ाने का प्रयास किया, तब तक वह किसी कारणवश डर गया था। तो कहीं ना कहीं एक डर उसके अंदर जो है बैठ गया था। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. तो the great expanse, expand word आपने सुना है, expand यानी बड़ा। तो वो जो है ना बहुत ही विशाल जो है ना समुद्र। अब समुद्र उसने देखा तो इतना विशाल, है ना। नीचे उसने देखा, stretched down beneath, beneath का मतलब क्या होता है, नीचे। यानी जिस शिला पे वो सीगल खड़ा हुआ था उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा समुद्र था। और समुद्र आपको पता है ना, ऐसा लगता है खत्म ही नहीं है, चारों ओर पानी ही पानी। तो सेम था ग्रेट एक्सपेंस, यानी वो इतना विशाल, वो इतना फैला हुआ था समुद्र। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। और जिस लेज पे मान लो वो था ना, उससे बहुत ही नीचे था। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग होते हैं ना हाइट से भी डर लगता है, तो भाई मैं उड़ूंगा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। तो सीगल को यही डर था कि पहली बात तो मैं इतना ऊंचाई पे हूं, है ना, मान लो मेरे विंग्स काम नहीं किए तो मैं नीचे जाके गिरूंगा उस समुद्र में जो कि इतना विशाल है। क्या होगा मेरा, जो जैसे नहीं हम इंसान डरते रहते हैं चीजों से कि कल क्या होगा, ये होगा, अगर मैं ये नहीं बन पाया, अगर ये नहीं मिल पाया, तो सवाल चलते रहते हैं, वहीं से डर 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 बनता रहता है। तो सेम हो रहा था इस सीगल के साथ। He felt certain things that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो वही है यार, कोई फर्क नहीं है। देखो, है तो मतलब जीव ही, लिविंग ही है। जैसे इंसानों के मन में डर होता है कि यार मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा, अरे ये नहीं हुआ तो, इस चीज ने मेरे साथ नहीं दिया तो, मेरे शरीर ने साथ नहीं दिया तो, मेरे दिमाग ने साथ नहीं दिया तो, है कि नहीं। तो डर बनता रहता है। तो आप लोग को भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज सीखना है इस कहानी से। तो उसको भी क्या लग रहा था, उसको लग रहा था कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट ही नहीं करेंगे, साथ ही नहीं देंगे, मान लो काम ही नहीं किया तो मैं तो गया, खेल खत्म, जीवन खत्म। तो उसने क्या किया, अब उसने हार मान ली, वो पीछे चला गया। कहाँ पीछे चला गया, बेंट हिज हेड, यानी होता है ना हम अपना सर झुका लेते हैं, सर को नीचे झुकाया और वापस दौड़ के चला गया एक छोटे से होल में। जिस लेज पे वो था ना, उसके पीछे एक छोटा सा होल होगा, तो उस होल के अंदर जाके छुप गया। ये वही होल है जहां पे वो लास्ट नाइट रुका था, क्योंकि पता है ना 24 घंटे हो गए हैं और वो उस लेज से हटा ही नहीं है। तो रात में वो वहां सो गया था। अभी भी थोड़ा बाहर आया, देखा कि क्या उड़ सकता हूं, लेकिन बोलता है ना भाई, मुझसे ना हो पाएगा, उसको डर लग गया था। आइए अनुवाद देखते हैं। नीचे अत्यधिक विस्तार वाला समुद्र फैला हुआ था और यह बहुत लंबा फैला था, मीलों तक। उसने निश्चय ही सोचा कि उसके पंख उसे कभी सहारा नहीं देंगे। अतः उसने अपना सिर झुकाया और शिलाफलक के नीचे वाले छोटे छिद्र की ओर वापस दौड़ गया जहां वह रात्रि को सोया था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. अब बात समझ रहे हो, उसके जो भाई और बहन थे, जो बताया था ना कि वो उड़ गए थे, कंपैरेटिवली उनके विंग छोटे थे उस सीगल से। अब विंग छोटे हैं तो मतलब क्या होता है, ये बेसिक एक साइंस होती है भाई। देखो, ये एक चिड़िया है, इसके इतने विंग्स हैं, और ये चिड़िया है जिसके विंग्स बड़े हैं। अब मुझे एक बात बताओ, होगा क्या यहाँ पे, जब छोटे विंग्स होते हैं तो आपको पता है आपको फ्लैप करने में दिक्कत आती है, क्योंकि आपको बार बार फ्लैप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एयर यहाँ पे जो है ना, सरफेस एरिया कम है, तो एयर यहाँ पे कम आएगी, तो उड़ने में दिक्कत है, आपको बार बार फ्लैप, तो वो तो और मुश्किल है। और उल्टा इस यंग सीगल के विंग्स तो बड़े थे,
फिर भी ये डर रहा था। उसके भाई बहन के विंग्स छोटे थे। मैंने कहा ना कि जीवन में आपके पास सब टैलेंट होगा, सब होगा, लेकिन डर होगा, कुछ नहीं कर पाओगे। और वो इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस, इंसान हो या जानवर हो, कॉन्फिडेंस इज द की, है ना। कॉन्फिडेंस हो, आपको आत्मविश्वास हो कि ये तो मैं कर ही लूंगा, अब चाहे कोई भी मुश्किल आए। तो देखो क्लियर एग्जाम्पल दिख रहा है कि उसके भाई बहन के जो पंख थे वो कंपैरेटिवली छोटे थे, फिर भी उनमें जो है आत्मविश्वास था, उनमें जज्बा था, तो वो उड़ निकले। और इसको बहुत डर था, तो ये बेचारा जो है कहीं भी नहीं निकला। रैन टू द ब्रिंक, मतलब वही उसके भाई बहन जिनके जो है विंग्स छोटे थे, वो ब्रिंक यानी किनारे तक गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे। फ्लू वर्ड किसका पास्ट टेंस है? फ्लाई का, यानी वो उड़ गए। ही फेयर टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इकट्ठा करना। इकट्ठा यानी क्या? कलेक्ट करना, है ना, कलेक्ट करना। सो ही फेल टू मस्टर अप करेज, यानी वो साहस इकट्ठा करने में असफल हुआ। वो साहस नहीं इकट्ठा कर पा रहा था, उसको विंग्स पे भरोसा ही नहीं था अपने। टू टेक दैट प्लंज, यहाँ पे प्लंज का मतलब होता है छलांग। देखो यार, उड़ने के लिए छलांग तो मारनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हारे जो है विंग्स काम करेंगे। लेकिन वो प्लंज लेने, वो छलांग लेने में बहुत ही ज्यादा डर रहा था। which appeared to him so desperate, और ये चीज सोच सोच के वो बड़ा ही निराश हो रहा था कि मेरे भाई बहन तो उड़ गए और मैं यहीं खड़ा हूं। निराश भी हो रहा है, लेकिन डर भी लग रहा है। तो कितनी सारी मिक्स्ड फीलिंग्स है। देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद, और आगे सब एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि कैसे फाइनली ये अपनी पहली उड़ान करता है। जबकि उसने भाइयों में से प्रत्येक और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख तो उसके अपने पंखों से भी काफी छोटे थे, किनारे तक दौड़े, अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गए। और वह छलांग लेने के लिए साहस इकट्ठा करने में असफल रहा, जो कि उसके लिए अत्यधिक निराशाजनक रहा। तो काफी दुखी भी था, लेकिन वो डरा हुआ था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब आता है एक नया टर्न। उसके पापा मम्मी की बात बताई है। अब आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि मम्मी पापा बचपन में जो है ना, अगर आप किसी चीज से डरते हो या अभी भी डरते हो, तो वो आपको ना अलग अलग तरीके निकालते हैं कि ये चीज तुम खुद ही करो, राइट? क्योंकि कैसे सीखोगे आगे लाइफ में, तो खुद ही करना है। तो इसके मम्मी पापा ने भी ऐसा एक काइंड ऑफ प्लान बनाया होगा अपने आप में। उन्होंने जो है उसको बुलाया बहुत ही श्रीली आवाज में। श्रीली का मतलब क्या होता है? बहुत ही तीखे टोन में, है ना। मतलब कोई प्यार से बात नहीं की, अरे मेरा बेटा आजा आजा, नहीं उड़ पा रहा, नहीं। उन्होंने बड़े तीखे टोन में बुलाया उसको, तीखे टोन में उसको आवाज लगाई, अपब्रेडिंग हिम। अपब्रेडिंग का मतलब क्या होता है? उसकी खिल्ली उड़ाते हुए, यानी उसको जो है ना फटकारते हुए कि अरे तुम तो ये नहीं कर पा रहे हो, ताने मारते हुए। वो प्यार से बात नहीं कर रहे हैं, अब वो टॉन्ट मार रहे हैं। क्योंकि होता है ना, इंसान कभी आपको कोई टॉन्ट मारता है तो आपको दिल पे लग जाती है और आप कहते हो नहीं भाई, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। तो इसके पेरेंट्स वो चीज अपना रहे थे। तो दे वर अपग्रेडिंग हिम। अपग्रेडिंग यानी उसको फटकार रहे थे, उसको ऐसे टॉन्ट मार रहे थे, डांट लगा रहे थे, है ना, फटकारते हुए, है ना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व। थ्रेटनिंग यानी अब उसको देने लगे धमकी, उसको डराने लगे। किस बात के लिए डराने लगे? टू लेट हिम स्टार्व। स्टार्व का मतलब क्या होता है कि भाई हम तुम्हें जो है अब भूखा मरने को छोड़ देंगे, हम तुम्हें खाना ही नहीं देंगे। और खाना तो भाई देखो, एक टाइम तक आप भूखे रह सकते हो, लेकिन उसके बाद जो आपको भूख लगती है ना, जो मिले खा लेना है, और जो करना पड़े अपन कर लेते हैं, है कि नहीं। तो इसके मम्मा पापा ने इसको क्या धमकी दी कि तुम नहीं आओगे। उसको डांटा वारा, फटकारा, है ना, उसको बहुत ही ज्यादा तीखी आवाज में बात की, और कहते हैं, धमकी देते हैं कि तुम नहीं उड़ोगे ना, अपने लेज से नहीं उड़ के आओगे, तो हम जो है ना तुम्हें भूखा छोड़ देंगे, है ना, भूखा छोड़ देंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे, तुमको खाना लाके हम नहीं देंगे। क्योंकि वो तो एक ही जगह पे खड़ा है, खाना कहाँ से लेगा? उसके पेरेंट्स को ही लाके देना पड़ेगा। तो वो ऐसे धमकी दे रहे थे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन उसको ऐसा था कि भाई मैं उड़ूंगा तो मेरा तो जीवन ही चला जाएगा। मतलब इतनी हाइट पे डर था उसको कि वो तब भी नहीं हिल पाया, यानी इस चीज से भी नहीं हिल पाया कि पेरेंट्स ने धमकी दे दी कि भाई खाना हम नहीं देंगे। उसके माता पिता उसे तीक्ष्णता की आवाज में बुलाते हुए, उसे फटकारते हुए उसके आसपास आ गए थे, यह धमकी देते हुए कि जब तक वह उड़ नहीं जाता तब तक उसे शिलाफलक पर भूखा मरने को छोड़ दिया जाएगा, कि हम खाना वाना लाके नहीं देंगे। लेकिन अपने जीवन के लिए वह उड़ नहीं सका। लेकिन उसे लग रहा था कि भाई मैं उड़ूंगा तो मेरा तो जीवन, मतलब उसको है ना डेथ से फियर हो गया था कि मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा मेरे साथ, है ना। तो वो उड़ा ही नहीं।
ठीक है, वो हिल ही नहीं रहा था बिल्कुल अपनी जगह से। That was 24 hours ago। और ये जो बातें थी ना, ये उसके पेरेंट्स ने पूरे प्रयास कर लिए थे 24 घंटे पहले, एक दिन पहले तक ये सारे उन्होंने कोशिशें की कि हमें तुम्हें नहीं खाने को देंगे। एंड ऑनेस्टली बताऊं, उन्होंने नहीं दिया अभी तक खाने के लिए, उन्होंने छोड़ दिया उसको उसके हाल पे। Since then nobody had come near him। और वो अभी जो पीछे बात करी हमने कि लास्ट टाइम पापा मम्मी आए थे, उन्होंने उसको डांटा कि हम नहीं देंगे खाना, तो उसे लगा आ जाएंगे शायद, लेकिन 24 घंटे भाई, एक दिन हो गया, कोई आया ही नहीं। उसके बाद ना उसके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, he watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish। तो ये 24 घंटे पहले की बात है, यानी जब उसके पापा मम्मी उसको डांट के गए, एंड देन वो पूरे दिन उसने क्या बताया, वो सिर्फ उन्हें देख रहा था कि उनके मम्मी पापा कैसे जो है उसके भाई बहन को, और होता है ना स्किल कर रहे हैं, स्किल यानी उड़ना अच्छे से सिखा रहे हैं कि कैसे अच्छे तुम उड़ान ले सकते हो, है ना, आर्ट ऑफ फ्लाइट में परफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बर्ड्स का काम तो है उड़ना, और उन्हें पता है आगे उन्हें उड़ना ही सीखना है कि कैसे जो है ना तुम जो है ना डाइव करो फिश के लिए, है ना, फिश खाते हैं ये लोग, तो समुद्र में रहोगे तो फिश के लिए डाइविंग कैसे करनी है ना, एंड हाउ टू स्किम द वेव्स। स्किम द वेव्स यानी जो लहरें आती हैं पानी की उनके ऊपर, या फिर हवा की जो लहरें आती हैं, है ना, हवा का भी तो फोर्स आता है ना, तो चिड़िया भी तो हल्की होती हैं, तो वो तो उड़ जाएंगी। तो उन्हें सिखा रहे थे कि कैसे जो है ना तुम इन लहरों से गुजर के एक अच्छी फ्लाइट कर सकते हो, कैसे तुम्हें अपने विंग्स को टर्न करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सब इसके मम्मी पापा सिखा रहे थे, एंड ये सीगल जो है वहां खड़े होकर बस उन्हें देख रहा था बेचारा। सो वह 24 घंटे पहले की बात थी, तब से कोई भी उसके समीप नहीं आया था। एक दिन पहले पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता को अपने भाइयों व बहनों के साथ उड़ते देखा था, उड़ान की कला में उन्हें निपुण करते हुए, उन्हें यह सिखाते हुए कि लहरों को छूकर कैसे फिर ऊपर उड़ा जाता है, नहीं हाउ टू स्किम द वेव्स, की हवा की लहरें आ रही हैं, फिर पानी की लहरों से छूकर ऊपर उड़ो, फिर कैसे मछली है तो डाइव करके मछली को, ऐसा नहीं कि तुम पानी में डूब जाओ, है ना, तो डाइव करके मछली को निकालो, एंड मछली के लिए कैसे गोता लगाया जाता है, यानी कैसे डाइव किया जाता है। तो ये सब सिखा रहे थे और वो सीगल बढ़िया देख रहा था। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle। अभी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पे ही आपको पता है ना हमारा मेन कैरेक्टर है, उसी की बात हो रही है, यंग सीगल, ठीक है। तो उस यंग सीगल ने उसे एक दिन पहले, अब वो जब सब नज़ारे देख रहा था तो उसने ये भी देखा था कि उसका जो बड़ा भाई है, दो भाई थे, तो उसके बड़े भाई ने अपनी पहली मछली भी पकड़ ली थी, फर्स्ट हेरिंग। हेरिंग क्या होती है, हेरिंग एक टाइप की मछली होती है ना, इस टाइप से ये लोग मुंह में उस मछली को ले लेते हैं ना, छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो कि ऊपर ही ऊपर रहती हैं, राइट। तो क्या होता है, ये जो बर्ड्स होते हैं ना, जैसे सीगल हो गए या वल्चर हो गए, तो इनके लिए आसान होता है कि उन फिशेस को ये लोग निकाल सके। तो उसने अपने बड़े भाई को भी देखा कि उसने अपनी पहली हेरिंग फिश का नाम है, मछली का नाम है, एंड डिवोर इट। डिवोर इट का मतलब क्या होता है, चट्टान पे ये लोग क्या करते हैं ना, ये मछली को ले लेते हैं मुंह में, फिर एक चट्टान पे जाके खड़े हो जाते हैं और उसको देखो इस टाइप से आपको फिगर रखा है ना, डिवोर इट, उसको मुंह में लेके अंदर खा लेते हैं, उसको निगलने का प्रोसेस करते हैं, ऐसे मुंह में रहती है मछली पूरी, ठीक है। तो उसने बढ़िया अपने भाई को देख रहा था कि उसने अपनी पहली मछली पकड़ी है ना, उसे बढ़िया वो खा रहा है ना, निगल रहा है, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड हिम। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि आपके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं आपके अचीवमेंट पे, राइट, होता है कि नहीं। तो वैसे ही अब यहाँ बर्ड्स के लिए, इन सीगल्स के लिए क्या अचीवमेंट था, इनके पेरेंट्स ये देखे ना कि इनके जो है बच्चे बड़े हो गए, या अपनी मछली यानी अपना खाना खुद ले पा रहे हैं, तो ये इनके लिए बहुत खुशी की बात थी। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो है ना ये इसका भाई था, ठीक है, मान लो ये बर्ड है, ये इसका भाई है, ये बढ़िया जो है मछली खा रहा है, और इसके पेरेंट्स जो है ना इसके अराउंड सर्कल यानी गोल गोल घूम रहे हैं, रेजिंग अ प्राउड कैकल। कैकल का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही प्राउडली कुड़कुड़ करते हुए, जैसे ये आवाज निकालते हैं ना सीगल, तो एक खुशी प्रकट कर रहे हैं। ये इनका खुशी प्रकट करने का तरीका है कि वाह भाई, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माई सन, एंड तुमने जो है अपना पहली जो है ना मछली पकड़ी है, राइट। तो वो उसको प्रेस कर रहे थे और ये सब यंग सीगल खड़े होकर देख रहा था, एंड हम समझ पा रहे कहीं ना कहीं वो बहुत बुरा फील कर रहा होगा कि मेरे भाई बहन ये कर पा रहे हैं, पापा मम्मी उसकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ अपने डर के कारण, ठीक है। हिंदी में अनुवाद देखते हैं। उसने वास्तव में अपने बड़े भाई को अपनी प्रथम हेरिंग मछली पकड़ते हुए और इसे एक चट्टान पर खड़े होकर निगलते हुए देखा था, जबकि उसके माता पिता चारों ओर उड़कर
चारों ओर उसके उड़ रहे थे, प्रशंसा की और एक गौरवपूर्ण कुड़कुड़ कर रहे थे, यानी कैकल यानी हंसते खेलते वो एक आवाज निकाल रहे थे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब एक चीज यहाँ पे समझना, होता क्या है ना, जैसे ये एरियाज होते हैं, चट्टानें होती हैं, तो आप मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक चट्टान है, ठीक है, एंड देन यहाँ पे एक चट्टान है, ठीक है, ये दो चट्टानें हैं और इनके बीच में जो है ना क्या है, ये बहुत ही बड़ा सा विशाल सा समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है, ये दो चट्टानें हैं. तो अभी सीन कैसा चल रहा है कि वो जो सीगल है ना, वो जो सीगल है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है, जिसकी बात हो रही है, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है वो यहाँ पे है सीगल, और उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहन सब कहाँ पे हैं, वो यहाँ पे दूसरी चट्टान पे जो है ये सब खड़े हुए हैं. ठीक है, समझ जाओ अब, ठीक है, ड्राइंग पे मत हंसना, तुमको कॉन्सेप्ट समझना है. चलो, तो यानी क्या यहाँ पे दिख रहा है, आपको समझ आया, लेट्स समझ आई कि यहाँ पे एक ही शिला है, इस पे यंग सीगल खड़ा है और यहाँ नीचे बहुत बड़ा समुद्र है, एंड देन उसके वहां पे पेरेंट्स और उसकी फैमिली है. ठीक है, तो अब क्या हुआ, ऑल दी मॉर्निंग, पूरी सुबह उसकी जो पूरा परिवार था, दे हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, वो उस बड़े से जो है ना प्लेट्यू पे वहां पे घूम रहे थे, चट्टान पे, मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ. तो ये ऑपोजिट यहाँ पे जो क्लिफ थी ना, यहाँ पे मतलब ये एक यहाँ पे है और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे घूम रहे थे. और सोचो वो इतना डर रहा था कि वो यहाँ से उड़ान ही नहीं भर रहा था कि उड़ के वो अपनी फैमिली के पास चले जाए या साथ में खाना खाए, नहीं. तो वो ऑपोजिट क्लिफ में थे, टॉन्टिंग हिम विथ हिज काउडाइस. अब ये क्या बात हुई, टॉन्टिंग का मतलब क्या होता है, सबको पता है, ताना मारना, है ना, जो कि हम भी सुनते हैं अपने घर में ताने, है ना कुछ तो सुनते ही होंगे. तो उसको टॉन्ट कर रहे थे विथ हिज काउडाइस. काउडाइस का मतलब क्या होता है, कायरता या फिर डरपोक, है ना. उसको बड़ा ही मतलब होता है ना, आप किसी को इतना ताना दे दो कि फिर उसको भाई निकलना ही पड़ता है उससे बाहर कि नहीं मैं करके दिखाऊंगा. तो सब फैमिली वाले बढ़िया घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, और उसको जो है ना टॉन्ट कर रहे, ताने मारे कि तुम तो कितने डरपोक हो, तुम तो कायर हो, तुम तो उड़ ही नहीं पा रहे हो, राइट. तो ऐसे कर रहे थे, उसको छेड़ रहे थे सब. अनुवाद देखते हैं. और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार उस बड़े पठार पर सामने की खड़ी चट्टान पर आधे रास्ते तक पैदल घूमता रहा और उसकी कायरता पर उसे ताने मार रहा था. तो भाई बेचारे बड़ा अभी ताने खा रहा है. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग बताई थी, अब असेंडिंग आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से, है ना, स्मॉल नंबर से आप कहाँ जाते हो, बिगर नंबर पर, है ना, बड़े नंबर पर जाते हो. तो यहाँ पे असेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि सूर्य अभी ऐसे नीचे था, अब धीरे धीरे ये ऊपर आता जा रहा है. तो यानी क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है. तो अब सूर्योदय में आपको पता है ना, जब सूर्य उगते जब 10, 11, 12 बजते हैं तो क्या होता है, ब्लेजिंग यानी बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है तब, राइट, बिकॉज सूरज की रोशनी आती रहती है तो बहुत ज्यादा गर्म लगने लगता है ना. सो द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब सन जो है स्काई में ऊपर आ रहा था, सनराइज हो रहा था, चढ़ रहा था वो, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. अब ब्लेजिंग क्या होता है कि अब अलग अलग सन के डायरेक्शंस होते हैं, तो कहीं कभी कभार होता है ना कि इस साइड धूप है, उस साइड धूप नहीं है. तो अभी जो उसका लेज था जहां पे वो खड़ा था सीगल, ठीक है, अभी वहां पे क्या था वो, यानी साउथ डायरेक्शन में होगा, राइट. वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में होगा. तो क्या हुआ, अब जब सूरज आया तो पूरी हीट जो है ना यहाँ पे आ रही थी, जिस लेज पे वो खड़ा था. अब पता है हीट आ रही है तो यानी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है. और अब हुआ क्या, उसको गर्म और क्यों लग रहा था, क्योंकि उसने भाई आधी रात से, प्रीवियस नाइटफॉल से, यानी पिछली रात से उसने कुछ भी नहीं खाया था. उसके पेरेंट्स ने उसको लिटरली छोड़ दिया था. अब इंसान ऑलरेडी भूखा है ना. आपने ऑब्जर्व किया होगा, कभी आप बहुत देर धूप में रहते हो तो ना बेहोश हो जाते हो, राइट, आपको चक्कर से आने लगते हैं. एंड स्पेसिफिकली आपने कुछ खाया नहीं हो तो और ज्यादा तेजी से चक्कर आते हैं, राइट, बिकॉज एनर्जी नहीं होती आपके पास. तो सेम हो रहा था इस बेचारे सीगल के साथ. ये एक तो रात से भूखा खड़ा था और अब सन भी जो है ना पूरे साउथ डायरेक्शन में, पूरी रोशनी, पूरा ब्लेज, पूरी गर्मी यहाँ पे आ रही थी. तो वो और भी ज्यादा वो ना कमजोर फील कर रहा था, है ना, उसको बिल्कुल ही बहुत गर्मी लग रही थी. अब सूर्य आकाश में चढ़ रहा था, जो कि उसके कगार जिसका मुख दक्षिण की ओर था, उस पर चमक रहा था. उसने गर्मी महसूस की ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसने पिछली रात्रि से कुछ भी नहीं खाया था. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg
with the other leg hidden under his wing. He closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. तो ये वही चीज़ है जो हम भी कभी कभार करते हैं अपने पेरेंट्स को प्रिटेंड करने के लिए, अरे यार मैं थक गया हूँ, अब तो मुझे दे दो कुछ खाने को, है ना। तो ये ऐसा टाइप का बिहेव कर रहा है। वो क्या करता है, स्टेप स्लोली, धीरे धीरे वो कहाँ गया, ब्रिंक, किनारे पे गया। किसके किनारे पे, वो जो लेज था शिला उसके किनारे पे वो गया। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, ऐसा आपने कभी देखा होगा है ना कि कुछ सीगल्स जो होते हैं ना वो ऐसे एक पैर पे जो है ना खड़े हो जाते हैं, ठीक है, योगा नहीं कर रहे हैं वो, उनकी एक पोजीशन होती है ऐसी, तो वो इस पैर पे खड़े हो जाते हैं एंड देन एक पैर को अंदर छुपा दिया, है ना, एक पैर को अंदर अपने विंग के छुपा दिया, क्लोज्ड वन आई, एक आंख उसने बंद कर ली और फिर धीरे धीरे दूसरी, और ऐसे से प्रिटेंड कर रहा है। वो प्रिटेंड कर रहा है यानी क्या, वो यहाँ पे बहाना कर रहा है, नाटक कर रहा है। प्रिटेंडेड यानी वो नाटक कर रहा है सोने का, कि देखो देखो मैं तो सो रहा हूँ, शायद अभी मेरे पापा मम्मी मुझे देख ले कि बेचारा थक गया है, चलो अब तो इसको जाके खाना दे दे। होता है ना पेरेंट्स को थोड़ी तरस आ जाती है कि चलो दे देते हैं, तो नाटक कर रहा है अभी वो। आइए अनुवाद देखते हैं। उसने धीरे धीरे शिला फलक के किनारे की ओर चहलकदमी की और एक टांग पर खड़े होकर दूसरे को अपने पंख में छुपाकर उसने एक आंख बंद कर ली, फिर दूसरी भी, और सोए होने का यहाँ पे बहाना किया। तो क्या लगता है इनके पेरेंट्स को कोई फर्क पड़ा होगा, देखते हैं। Still they took no notice of him. फिर भी दे कौन है, यानी उसकी जो पूरी फैमिली है ना, पापा मम्मी भाई बहन, किसी ने भी उसको नोटिस तक नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into the necks. Dozing with their heads का मतलब क्या होता है, यूजुअली ये जो होते हैं ना चिड़िया वगैरह आपने देखा होगा, इनका जो सर होता, इनकी जो ये होता है ना मुंह, ये अपनी गर्दन के अंदर ऐसे नीचे करके बैठ जाते हैं और ऐसे सोते हैं आंख बंद करके। तो उसने देखा कि उसके भाई बहन जो है उनकी गर्दन ऐसे अंदर थी, आंख बंद करके वो तो बढ़िया सो रहे थे, है ना, अपने अंदर बिल्कुल गर्दन जो है ना बिल्कुल अंदर डाल के, सिर के अंदर डाल के। His father was preening the feathers on his white back. और पापा जी क्या कर रहे थे, पापा जी जो है ना, His father was preening the feathers. Preening the feathers का मतलब क्या होता है, उनके जो पंख है ना उनको बढ़िया जो है ना अपनी चोंच से साफ कर रहे थे, क्लीन कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे। जैसे नहीं ऐसे ऐसे बाल बनाते हैं, तो इनके पास तो फेदर्स हैं, तो उसके पापा जो है ना अपनी फेदर्स को क्लीन कर रहे थे, अपनी ऐसे चोंच से ऐसे 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 से वो साफ कर रहे थे। कुछ कुछ गंदा लग गया था, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, सब अपने में बढ़िया लगे हुए थे। फिर भी उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को पठार पर अपने सिरों को अपनी गर्दनों में फंसाकर लेटते हुए झपकी लेते देखा, और उसके पिता अपने श्वेत पीठ के पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहे थे। अब कौन आती है, बचती है माँ, है ना, माँ तो माँ है। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। अब सिर्फ उसकी जो है ना कौन बचा, मम्मी, वो उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। तो उसकी मम्मी सिर्फ उसे देख रही थी, और वो कहाँ खड़ी थी, लिटिल हम्प। हम्प का मतलब क्या होता है, जैसे कैमल का हम्प देखा है ना, हम्प ऐसे निकला हुआ पार्ट होता है, यूं, है ना। तो वो जहां पे खड़ी थी ना, वो जो चट्टान थी ना, उसके ऐसे हम्प पे थोड़े ऊंचे भाग पे जो है उसकी मम्मी खड़ी हुई थी यहाँ पे, ठीक है। और वो उसे बस ऑब्जर्व कर रही थी कि ये क्या कर रहा है, ठीक है, वो उसे देख रही थी। और वाइट ब्रेस्ट यानी उनका जो आगे चेस्ट का पार्ट था, थ्रस्ट फॉरवर्ड, वो थोड़ा सा ऐसे आगे खड़ा था, ठीक है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of a beak on the rock. तो अब उन्होंने क्या किया, now and again का मतलब होता है बार बार, now again का मतलब होता है, यहाँ पे लिख लेती हूँ, बार बार, दिन ये आए नहीं, चलो। तो now and again का मतलब होता है बार बार। she tore वर्ड किसका पास्ट टेंस है बताओ मुझे, tear का। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाड़ा। क्या फाड़ा, मछली थी ना, मछली, उसका एक टुकड़ा उन्होंने फाड़ा। यानी क्या होता है ना, आप बेसिक सी बात बताओ, इनके हाथ तो होंगे नहीं, तो ये क्या करते हैं, अपने पैर में उस मछली को फंसाया एंड देन बीक से वो तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो पैर में फंसाने से क्या होता है, ऑब्वियसली ग्रिप बन जाते हैं ना, तो अच्छे से टूट पाए, फट पाए वहां पे। तो वो क्या कर रही थी, वो जो है मछली का पीस तोड़ रही थी और उसको अपने पैर में दबा लिया था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, उसको और रगड़ रगड़ के जो है वो बिल्कुल एकदम निकाल रही थी। बीक ऑन द रॉक, अच्छा, स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ अ बीक ऑन द रॉक का मतलब क्या होता है, देखो ये जो बर्ड्स होती है ना, ये जो यूजुअली ये जो मीट खाती हैं, फ्लैश खाती हैं, तो इनके लिए ना इनकी बीक शार्प होना बहुत ज़रूरी है। अरे जैसे आपको कुछ भी काटना होता है, अगर चाकू नाइफ की धार तीखी नहीं हो तो कटता नहीं है ना,
वैसे इनकी बीक की धार जो है ना तीखी होनी चाहिए। तो धार तीखी कैसे करते हैं, ये किसी भी रॉक पे है ना, किसी भी बड़े से पत्थर पे जाके अपनी बीक को रगड़ते हैं। तो रगड़ने से क्या होता है, वो थोड़ी और शार्प हो जाती है, तीखी हो जाती है, ताकि वो मछली को अच्छे से फाड़ सके एंड देन उसे खा सके। राइट, तो आइए अनुवाद देखते हैं। केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। वह पठार पर थोड़े से ऊंचे उभरे बाग पर अपने श्वेत छाती को आगे झुकाए खड़ी थी। बार बार उसने मछली के एक टुकड़े को चीरा जो उसके पैरों के पास पड़ा था, और फिर उसने अपनी चोंच की प्रत्येक साइड को चट्टान पर रगड़कर साफ किया। भोजन के दृश्य ने अब हुआ क्या आगे, जब वो देखता है ये, सो द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, क्योंकि भाई अब कितना टाइम हो गया, 24 घंटे हो गए, अब हो रहा है दिमाग पागल। एंड हमारे साथ भी होता है, थोड़े टाइम तक अगर हम, यार 24 घंटे तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो थोड़े टाइम तक भी हम नहीं खाएं तो कैसा होता है, चिड़चिड़े होने लगते हैं, गुस्सा आने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता। राइट, तो सेम हो रहा था सीगल के साथ। अब तो हाई टाइम हो गया और इतनी धूप में खड़ा था वो। सो द साइट ऑफ, साइट का मतलब क्या होता है, नजारा। किसका नजारा, खाने का नजारा, कि उसकी मम्मी बढ़िया जो है मछली वहां पे फाड़ रही है और बढ़िया ना खाने का प्रयत्न कर रही है। तो मैडेंड हिम यानी बिल्कुल ही पागल, बिल्कुल ही बावला सा हो गया था वो। अब क्या, अब तो मुझे किसी भी तरह से खाना दे दो, है ना। हाउ ही लव्ड टू टीयर द फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब ये ना याद कर रहा है कि कैसे मम्मी जो है ना उस खाने को फाड़ रही है, तो वो याद कर रहा है वो दिन, वाओ कैसे मैं भी जो है ना बढ़िया से खाने को उस तरह से टीयर करता था मछली को, अपनी बीक को जो है ना धार बढ़िया उसकी तेज करता था और मस्त खाता था। क्योंकि जब भोजन नहीं, जो चीज़ सामने नहीं होती है ना, जो मिस होती है, जैसे लोग रेगिस्तान में जाते हैं, पानी नहीं मिलता है तो हर जगह पानी दिखता है, तो सेम उसके साथ हो रहा है। अब वो भूखा था, उसको खाने को कुछ नहीं था, तो वो ये इमेजिन कर रहा था कि कैसे मैं खाना उस तरह से तोड़ता था, अपनी बीक को जो है ना रगड़ता था, और ये सब जो है ना चीजें उसको कितनी प्रिय थी, है ना। टू वेटेड, टू वेटेड का मतलब क्या होता है, उसको तीखा बनाने के लिए, राइट, उसको तेज करने के लिए। WHET वेट है ये, है ना, ये WET गीला वाला वेट नहीं है, WHET वाला वेट है ना, तीखा बनाने के लिए। गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब वो गाने लगा, क्योंकि पता है उसको मम्मी जो है ना सबसे ज्यादा आपके लिए ना सॉफ्ट टारगेट होती है, मम्मी को अपन पटा सकते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं। यहाँ पे सीगल ने भी यही किया, गा गा गा, मतलब अपनी जो है ना आवाज निकाल रहा था, वो क्राई कर रहा था, कि बेग कर रहा था, मतलब बिल्कुल ही ना, बेग का मतलब क्या होता है, वो भीख मांगना, भीख मांगना यानी बहुत ही ज्यादा ऐसे हाथ वाथ जोड़ते हैं ना जैसे। तो ये कह रहा था कि प्लीज मुझे थोड़ा सा तो खाना ला के दे दो, इतना टाइम हो गया है। अब उसकी मम्मी ने उसको उल्टा जवाब दिया, गौकला, मतलब ये जो इनकी आवाज होगी निकालते हुए, गौकला। शी स्क्रीम्ड बैक, स्क्रीम्ड का मतलब क्या होता है, उन्होंने चिल्लाया। कैसे चिल्लाया, डेरिसिवली। डेरिसिवली का मतलब क्या होता है, इस वे से कहना कि आप बताओ कि सामने वाला जो है ना स्टूपिड बातें कर रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कहा कि यार ये तो मुझे पसंद है, मैं तो जो है ना 50 ऐसी चीजें खा लूंगा, बोले क्या, यू आर टॉकिंग डेरिसिवली, यू सो स्टूपिड, है ना। तो वैसे ही जब उसने चिल्लाया तो उसकी मम्मी ने वापस चिल्लाया, है ना, उन्होंने ऐसे उपहास से चीखा कि क्या स्टूपिड हो तुम, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें लाके दूंगी, राइट। तो वो ऐसे कहीं उसका मजाक बना रही है। आइए अनुवाद देखते हैं। उस तरह से भोजन को चीरना, अपनी चोंच को तेज करने के लिए बार बार उसे रगड़ना उसे कितना प्रिय था, ये सब वो याद कर रहा था। गा गा गा, वह उससे उसके लिए कुछ भोजन लाने के लिए प्रार्थना करते हुए चिल्लाया। गा कोला, वह प्रत्युत्तर में उसने उपहास से चीखा, यानी किसने, उसकी मम्मी ने। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। तो वो जो है वो रुका नहीं, मैंने बोला मैं रुकेगा नहीं, ही केप्ट कॉलिंग, वो बोलता ही रहा। केप्ट वर्ड किसका पास्ट टेंस होता है, कीप का। केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब होता है बिना रुके, और बिल्कुल नहीं आप जैसे किसी से कंप्लेन कर रहे हो, बिल्कुल ही नहीं नहीं नहीं, ला दो मम्मी प्लीज, ला के दे दो मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे करते रहते ना अपन। तो वैसे वो कह रहा था, वो बुलाता ही रहा अपनी मम्मी को, है ना, कंप्लेन शिकायती रूप से, प्लीज प्लीज ला दो। और 1 मिनट पश्चात क्या हुआ, ही अटर्ड, अटर्ड का मतलब क्या होता है, कुछ आवाज निकालना। ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, कैसी आवाज निकली, जॉयफुल। अब मैम जॉयफुल वर्ड तो खुशी का होता है, तो ऐसा क्या हो गया कि वो सीगल एकदम खुशी से चिल्लाने लगा। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब मम्मी जी है ना, माँ तो माँ है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मछली का एक टुकड़ा लिया and was flying across to him with it, और फिर उन्होंने वो अपनी चोंच में भरा, एंड वो जैसे यहाँ पे इस लेज पे ये था और इस लेज पे मम्मी होंगी,
ठीक है, तो वो यहां से यहां उड़ के उसके पास आ रही थी। अक्रॉस यानी समुद्र को जो है ना पार करते हुए वो आ रही थी। ठीक है, हरा नहीं नीले कलर का समुद्र है। ठीक है, अब अक्रॉस का मतलब क्या होता है, यहां से उड़ के आना, अक्रॉस। तो बड़ा खुश हो गया वो, सही बात है यार। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ही लीन्ड आउट ईगरली, तो अब हुआ क्या, बिल्कुल ही उसको पता है मम्मी तो आ जाएंगी, तो वो यहाँ पे खड़ा था, वो थोड़ा और कोने पे आ गया। और लीन आउट का मतलब क्या होता है, और झुकने लगा, है ना, एकदम ईगरली यानी बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही जल्दी से वो आगे झुकने लगा। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। टैपिंग द रॉक यानी ऐसे नहीं होता है, आप जब खुश हो जाते हो, है ना, तो हम इंसान भी ऐसा ही करते हैं, जब खुश हो जाते हैं तो ऐसे 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 पैर करने रहते कि जल्दी लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, है ना। तो वो भी ऐसे ही कर रहा था, वो इतना खुश हो गया था कि अपने जो पैर हैं वो नीचे पत्थर पे ऐसे 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 टैप कर रहा था एंड कोशिश कर रहा था कि वो और आगे आता जाए, जैसे मम्मी पास आ रही थी, क्योंकि भाई बहुत भूख लगी थी उसे। ओके, आइए अनुवाद पढ़ते हैं। किंतु वह शिकायती भाव से बुलाता रहा और 1 मिनट या इतने में ही उसने एक हर्षपूर्ण चीख की आवाज निकाली। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा चोंच से पकड़कर ऊपर उठा लिया था और उसके साथ उसकी तरफ उड़कर आ रही थी। जैसे ही वह उसकी तरफ उड़ी, वह चट्टान को अपने पैरों से थपथप करते हुए उसके अधिक समीप आने का प्रयास करते हुए उत्सुकता से बाहर झुका। अब होता क्या है देखो। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. तो अब मम्मी भी कम नहीं है, मम्मी देखो क्या करती है। मम्मी जस्ट जब उसके ऑपोजिट, जस्ट उसके सामने थी, मतलब आमने सामने दोनों आ ही गए थे, बिल्कुल ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। शी हॉल्टेड, हॉल्ट वर्ड आपने देखा है ना, हॉल्ट का मतलब होता है जैसे ट्रेन का हॉल्ट कहाँ है, हॉल्ट का मतलब होता है रुकाव, है ना, तो रुक जाना। तो जैसे ही वो उसके सामने आई वो रुक गई, बिल्कुल एकदम रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब क्या होता है, गति रहित, बिल्कुल मूव नहीं कर रहे थे, मोशन नहीं था उनमें, एकदम रुक गई थी वहां आके। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, और उनकी चोंच में वो मछली का टुकड़ा था, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी बस तुम मान लो कि यहाँ पे वो यंग सीगल की बीक है, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट उसकी मम्मी की बीक है, ठीक है, बहुत ही पास वो ले आई थी उसके, इतना पास, लेकिन यहाँ आके वो रुक गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो रुक गया कि भाई क्या हो गया, सरप्राइज था वो, क्या हो गया ये एकदम से क्यों रुक गई। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, वो वंडर कर रहा था, यानी वो ये सोच रहा था, वो बिल्कुल हैरान सा हो गया था। यहाँ पे वंडरिंग का मतलब क्या होता है, हैरान हो जाना, है ना, हैरान हो गया वो कि अरे भाई और पास क्यों नहीं आई, बस इतनी सी तो दूरी है, अब भोजन मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल भूख से जो है ना चूहे दौड़ रहे थे उसके पेट में। सो व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो देखो भाई क्या बढ़िया सी जो है ना प्लान किया इसकी मम्मी ने। अब क्योंकि उसको पता था इतनी सी तो दूरी है और भूख से बिल्कुल पगला रहा था वो, तो ही डाइव्ड एट द फिश, वो बिल्कुल जो है ना मछली पे डाइव का मतलब क्या हुआ, कूद पड़ा बिल्कुल। यहाँ पे उसको कुछ ध्यान नहीं था, नीचे समुद्र है क्या है, डर वर सब गया तेल लेने, बिल्कुल जो है वो मछली की तरफ कूद पड़ा। आइए अनुवाद देखते हैं फटाफट से। लेकिन जब वह उसके ठीक सामने थी, वह रुक गई, उसके पंख गति रहित, उसकी चोंच का मछली का टुकड़ा लगभग उसकी चोंच के यानी जो है सीगल की चोंच में पहुंचने ही वाला था, है ना, बहुत ही पास था। आश्चर्य करते हुए कि वो और समीप क्यों नहीं आई, उसने एक क्षण हैरानी से प्रतीक्षा की और फिर भूख से पागल होकर वह मछली पर कूद पड़ा। तो आगे क्या होता है, with a loud scream he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing but it only lasted a minute. तो अब कहाँ था वो था खुले आसमान में, he was no more on the ledge, नीचे था गहरा सा समुद्र। So with a loud scream, बहुत ही तेज चीख के साथ जो है he fell outwards and downwards, वो बाहर की ओर गया और तथा एकदम नीचे। तो ऑब्वियसली बात है ना, ग्रेविटी है तो लेज से जैसे ही वो डाइव किया उसने तो बिल्कुल नीचे जा रहा था, है ना, तेज गति से वो नीचे जा रहा था इनटू स्पेस। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, मॉन्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, डरा देने वाला, दैत्य टाइप हो जो होता है ना, टेरर, आतंक, सीज्ड हिम, सीज्ड हिम का मतलब क्या होता है, उस आतंक ने उसे जो है ना बिल्कुल घेर लिया था। अरे होता है ना, आप समझो आपको जब कभी सपना आता है ऐसा कि हम पलंग से गिर रहे हैं या कहीं बहुत ऊपर से गिर रहे हैं, तो कैसा होता है, एकदम दिल रुक जाता है, ऐसा लगता है कि एकदम डरावनी सी चीजों ने आपको एकदम घेर लिया है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल,
स्टूड वर्ड किसका पास्ट टेंस है? स्टैंड का। यानी क्या? उसका दिल एकदम रुक गया। होता है ना दिल की धड़कनें, जब कुछ ऐसा खतरनाक सा होता है या आपके पास ऐसा कुछ आ रहा होता है तो आप कैसा होता है, एकदम दिल रुक जाता है, दिल थम जाता है, ऐसा लगता है दुनिया थम गई है। तो सेम थी उस यंग सीगल की जो है ना स्थिति अभी, बिकॉज पहले तो उसको इतना डर लगता था और अब एकदम से उसने छलांग तो मार ली, बोला मैं स्पेस में हूँ, कुछ भी नहीं है, और एकदम वो डरावने ख्यालों से घिर गया, उसका दिल रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, ऐसा लग रहा था उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट। लेकिन डरने की बात नहीं है, इट ओनली लास्टेड अ मिनट। ये सब डर वगैरह सिर्फ कुछ चंद मिनट के लिए था, राइट? 1 मिनट के लिए ही था ये सब। अनुवाद देखते हैं। एक जोर की चीख के साथ वह बाहर की ओर तथा नीचे की ओर आकाश में गिर पड़ा। फिर जैसे एक दैत्यकार आतंक ने उसे घेर लिया हो और उसके हृदय में जैसे शांति आ गई हो, बिल्कुल स्थिर हो गया हो। वह कुछ नहीं सुन सका, किंतु ये केवल 1 मिनट तक ही रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स, यानी अगले ही मोमेंट, ये देखो नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, स्पॉन्टेनिटी होती है ना, स्पॉन्टेनियस एक्शन होता है आपकी बॉडी का, रिफ्लेक्स एक्शन जिसे कहते हैं, कि द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल जो है उसने ये महसूस किया कि अरे मेरे पंख तो बाहर निकल आए, बड़े बड़े पंख जिनको मैं अंडर एस्टिमेट करता था, जिन पर मुझे भरोसा नहीं था, उसने महसूस किया कि उसके पंख जो है बाहर आ चुके हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो विंड जो है, जो हवा आ रही थी, रश्ड अगेंस्ट, तो उसके देखो ऐसे हवा बहती, ऐसे हवा जो है चलती है, तो अब जब विंग्स यूं करते हैं ना, तो विंड जो है उसके ब्रेस्ट के जो फेदर्स हैं, इस साइड के जो फेदर्स हैं, उस पे पड़ रही थी, फिर उसके स्टमक पे, फिर उसके विंग्स पे, तो कहीं ना कहीं वो एक मोशन बना पा रहा था, एक मूवमेंट बना पा रहा था। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, और वो महसूस कर पा रहा था कि उसके विंग्स के जो ये टिप होती है, जो कोनी होती है ना, ये हवा को काटते हुए बिल्कुल उसमें उड़ पा रही है, जैसा आपने देखा होगा चिड़ियाओं को उड़ते हुए। He was not falling headlong now, यानी अब उसे समझ आया कि अब मैं गिर नहीं रहा हूं, सर के पैर मैं गिरूंगा नहीं, मैं उड़ पा रहा हूं। I am in air, right? तो अनुवाद देखते हैं। अगले ही क्षण उसने अनुभूति की कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए थे। पवन तेजी से उसकी छाती के पंखों के विरुद्ध बहने लगी, फिर उसके पेट के नीचे से और उसके पंखों के विरुद्ध। वह अनुभूति कर सकता था कि उसने पंखों के बाहरी भाग वायु को बीच से वो काट रहा था, राइट? अब वो सिर के बल जो है नहीं गिर रहा था। हेडलॉन्ग समझ गए ना? हेडलॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल वो नहीं गिरेगा। जो उसका डर था, इतने टाइम से बैठा हुआ था कि मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, हुआ कुछ। देखो जब मुश्किल समय आता है तो अपने आप वो स्ट्रेंथ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें भी इस सीगल से, इस स्टोरी से सीखना चाहिए कि हमारी लाइफ में जो हमने ऐसे नहीं डर खुद ही क्रिएट करके रखे हैं, वो सिर्फ इल्यूजन है, भ्रांति के डर होते हैं ये सब। असल में जो है ना, हम खुद ही अपने आप को डराते हैं। देखो परेशानियां तो आती हैं, लेकिन देखो सामना करने की शक्ति भी आ जाती है, जो कि सीगल को भी मिल गई। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. So अब क्या हुआ? He was soaring. Soaring का मतलब होता है धीरे धीरे वो जो है ना, soaring gradually downwards and outwards. तो धीरे धीरे जो है ना नीचे और ऊपर सोर करना मतलब क्या होता है? वो उड़ रहा था ग्रेजुअली, क्योंकि अब पहली फ्लाइट थी तो धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर रहा था कि अच्छा ऐसे करने हैं विंग्स, ऊपर फिर नीचे, तो वो सीख रहा था। He was no longer afraid। और अब तो डर तो क्या ही बात है ना, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत निकल गई थी उसकी भाई। He just felt a bit dizzy। बस बात क्या थी कि उसको थोड़ा सा ना डिजी लग रहा था। डिजी का मतलब क्या होता है? हल्का सा आपको जब चक्कर आते हैं। अब ऑब्वियसली बात है 24 घंटे से उस बेचारे ने कुछ खाया नहीं था, तो वीकनेस हल्की सी उसे फील हो रही होगी। Then he flapped his wings once and he soared upwards। फिर उसने फिर से अपने जो है पंखों को नीचे फ्लैप किया एंड सोर्ड। सोर्ड का मतलब समझ गया ना, उड़ गया। कहाँ उड़ गया? ऊपर की ओर वो उड़ गया। अनुवाद देखते हैं। वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। वह अब कहीं भयभीत नहीं था। वह अब कहीं यानी वह बिल्कुल भी भयभीत नहीं था। उसने केवल मामूली सा चक्कर महसूस किया, नहीं हल्का सा डिजीनेस उसे लग रही थी, एंड जस्ट बिकॉज ही वाज हंग्री। फिर उसने अब एक बार अपने पंख फड़फड़ाए और वह ऊपर की ओर उड़ गया। वो पंख फड़फड़ा के कहाँ चला गया? ऊपर की ओर। नेक्स्ट अब फिर से वो जो है ना खुशी में आवाज निकाल रहा था, गा 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 गौला। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम। तो उसकी मम्मी जो हैं
उसके जो है बिल्कुल पास आ गई थी एकदम झपट्टे से, इतना खुश होते हुए, हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस। तो अपने विंग से माँ, देखो आप कभी भी सफल होते हो जीवन में या कोई काम से आप डरते हो एंड आप उसको अचीव कर लेते हो, तो आपके पेरेंट्स और आपकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, राइट। एक दिल से जैसे खुशी कहते हैं ना, वो होती है। तो सेम देखो सीगल बर्ड्स के साथ भी वही कहानी है। उसकी मम्मी जो है गाते हुए मस्त गा 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 गो कल हा, मतलब जो भी इनकी वॉइस है उससे गाते हुए स्वूप्ड पास्ट हिम। स्वूप्ड का मतलब क्या होता है, एकदम झटके से उनके पास आके झपट्टा मारते हुए कि अरे वाह, है ना, दौड़ते हुए, जैसे हम कहते हैं ना इंसान कैसे जाएगा दौड़ते हुए, तो वैसे ही बर्ड कैसे गई, एकदम झपट्टा मारते हुए उसके पास गई। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइस, और उनके जो है पंख बहुत तेज शोर मचा रहे थे, जिससे क्लियरली पता चल रहा था कि वो कितना जोर से अपने विंग्स को फ्लैप कर रही थी खुशी के मारे, राइट। क्योंकि यही इनका तरीका है अपनी खुशी, अपनी एक्साइटमेंट को प्रकट करने का, कि फाइनली उनका जो बच्चा जो इतना ज्यादा डर रहा था उसने अपने डर को ओवरकम कर लिया है ना। तो जीवन में उनको लगता है ना आगे से कोई डर आएगा तो वो उसका सामना कर सकता है। ओके, He answered her with a scream। तो बस अब माँ बेटे के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे कॉन्वर्जेशन चल रहा है, तो उसने अपनी मम्मी का जवाब दिया अनदर स्क्रीम से, और उसने भी चीखते हुए बढ़िया जो है ना, माँ बेटे दोनों आपस में चीख रहे हैं एंड खुशी प्रकट कर रहे हैं। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, एंड देन अब तो पूरी फैमिली हम साथ साथ हैं वाली फीलिंग आ जाएगी। उसके पापा भी आ गए, फ्लू ओवर हिम, उसके ऊपर उड़ रहे थे, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए खुशी से कि वाह भाई, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डियर सन। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। एंड देन फाइनली उसके भाई बहन भी बड़े खुश हो गए, उसके भाई बहन भी उसके पास आए, फ्लाइंग अराउंड हिम, है ना, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। तो वो क्या कर रहे थे, वो जो है उसके चारों ओर कर्वेटिंग। कर्वेटिंग क्या होता है, घोड़े को देखा है, घोड़े को दौड़ते हुए कभी, तो घोड़ा जब दौड़ता है तो वो कैसे छलांग लगाता है, ऐसे कभी मान लो कोई ऐसे, है ना, कोई यहाँ पे ऐसा पीस आ गया, है ना, ऐसा कोई लकड़ी आ गई, ऐसा कोई फेंस आ गया, तो कैसे घोड़ा इतना छलांग लगाता है। तो उसके भाई बहन भी यूं 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 कर्वेटिंग यानी छलांग लगाते हुए खुशी से, एंड बैंकिंग, इधर इधर उधर तिरछे उड़ रहे थे, है ना, सोरिंग मतलब उड़ते हुए, एंड डाइविंग गोते लगाते हुए, मतलब कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे करते हुए ऊपर नीचे, मतलब बहुत ही खुशी प्रकट कर रहे हैं। ये सारे जो वर्ड्स है ना, कर्वेटिंग, बैंकिंग, सोरिंग एंड डाइविंग, ये खुशी प्रकट करने के तरीके हैं, बता रहे हैं कि कैसे उसके भाई बहन भी बहुत ही ज्यादा हैप्पी थे उसके लिए कि फाइनली उसका डर उसने ओवरकम कर लिया है, राइट। तो पूरा फैमिली का बढ़िया सा ना गेट टुगेदर चल रहा है यहाँ पे। तो आइए अनुवाद देखते हैं। उसने दूसरी चीख से उसको उत्तर दिया, यानी अपनी माता को उत्तर दिया। फिर उनके पिता जो है चीखते हुए उनके सर के ऊपर उड़ने लगे। उसने अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन को उसके चारों ओर घोड़े की छलांग जैसे उड़ते और तिरछे उड़ते और ऊपर उड़ते उड़ते गोते लगाते देखा, राइट। तो कर्वेटिंग समझ आया, घोड़े की छलांग जैसा, बैंकिंग यानी तिरछे इधर उधर, सोरिंग यानी उड़ना होता है, और डाइविंग यानी गोते लगाते हुए। ओके, ये बढ़िया जो है आप सब हैप्पी हो गए थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly। तो होता है ना, जब हम किसी चीज को अचीव कर लेते हैं तो अब तो ये बिल्कुल ही भूल गया था कि यार ऐसा भी कोई वक्त था कि मुझे उड़ना नहीं आता हो। ये तो लगता है ये मेरा हमेशा से काम है, मैं हमेशा से उड़ता हुआ ही आया हूँ। यानी अब उसके अंदर जो आत्मविश्वास आया था ना, इट वाज सो स्ट्रॉन्ग कि वो अपने आप को काबिल समझ पा रहा था कि हाँ भाई, मैं तो हमेशा से ही उड़ता हूँ, ऐसा कौन सा टाइम था जब मैं नहीं उड़ता था, है ना। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, कमेंडेड हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है, जैसे हम अपनी पीठ थपथपाते हैं कि शाबाश पलक शाबाश, वेरी गुड। जैसे कुछ अच्छा होता है ना, मैं अच्छा कर लेती हूँ तो मैं खुद को शाबाशी देती हूँ, वेरी गुड पलक, वेरी गुड, वेल डन। तो वैसे ही यहाँ पे सीगल भी करता है, वो खुद को कमेंडेड, खुद को जो है ना शाबाशी देता है, खुद को एकदम प्राउड फील करता है कि वाह यार तूने जो है कर दिखाया। सो ही कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व। तो उसने खुद को ही बड़ी तारीफ की कि यार तूने तो यार गोता भी लगा लिया, तूने जो है ना उड़ान भी भर ली, तू तिरछा भी उड़ रहा था, ऐसे ऐसे बढ़िया हवा को काटते हुए चल रहा था। श्रेकिंग स्टिली मतलब खुद की प्रशंसा करते हुए। श्रेकिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में चीखना चिल्लाना और खुशी के मारे एक टाइम आता है ना, ऐसा भी होता है आप अपने जीवन में कुछ अचीव कर लो, मान लो आपके फुल मार्क्स आ गए हो, आपको जो करना था वो आपने अचीव कर लिया, तो कैसे खुशी प्रकट करते हो, दौड़ते हो, गाते हो, नाचते हो, खुद की तारीफ करते हो, मिरर में देखते हो, है कि नहीं। तो सेम अभी हैप्पी मोमेंट चल रहा है उस यंग ईगल के लिए। आइए अनुवाद देखते हैं। फिर वह पूर्ण रूप से भूल गया कि वह उड़ने में हमेशा से ही योग्य नहीं हुआ था और तीक्ष्णता से चीख कर स्वयं की गोता लगाने और उड़ने पर और तिरछे उड़ने पर प्रशंसा की।
He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with the little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो अब finally वो कहाँ पे था? वो समुद्र के पास था, वही समुद्र जिससे उसे कितना डर लगता था। और अब देखो, he was flying straight over it, और बढ़िया जो है अब ये समुद्र के ऊपर ऐसे, यानी ये समुद्र है तो ये ऊपर स्ट्रेट उसके जो है उड़ान लगा रहा था, है ना, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द वास्ट ओशन। और वास्ट का मतलब क्या होता है? कहाँ गया वास्ट? फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अच्छा, वास्ट वर्ड आया नहीं, वास्ट मैंने खुद से, हाँ ये रहा ना, वास्ट ग्रीन सी, ठीक है, मैंने कहा वास्ट कहाँ चला गया, ठीक है। वास्ट यानी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा विशाल, है ना। तो वही समुद्र जिससे वो डर रहा था, आज उसी को फेस करके वो बढ़िया उड़ान भर रहा है। He saw a vast green sea beneath him. उसने देखा एक बहुत ही विशाल सा, उसने हरा समुद्र अपने नीचे देखा। And with little ridges moving over it, he turned his beak sideways and cawed amusedly. तो उसने क्या हुआ? हरे समुद्र को देखा, उसके नीचे उसने जो है ना, लिटिल रिजेस का मतलब क्या होता है? समुद्र के आसपास जो छोटे छोटे, देख रहे हो, ये दिख रहे हैं इमेज में, छोटे छोटे पहाड़ दिखते हैं ना, तो वो इन्हें देख रहा था, है ना, उनको ऑब्जर्व कर रहा था। फिर अपनी बीक ऐसे घुमा रहा था, है ना, इधर उधर घूम रहा था, और बड़े ही ना काव काव, काउड का मतलब क्या होता है? आवाज निकालता है ना, जैसे काव काव करना, तो काव काव करते जो है इधर उधर बढ़िया घूम रहा था। अम्यूजेडली, अम्यूजेडली वर्ड आता है अम्यूज से। अम्यूज का मतलब होता है खुशी से, है ना, खुशी से या हर्ष से। तो यहाँ पे कुछ नहीं भाई, खुशी प्रकट करने के लिए सिनोनिम्स यूज किए गए हैं। सिनोनिम्स तो बस वही है, सब पर्यायवाची हैं। अम्यूजेडली हो गया, हैप्पीली हो गया, ठीक है। तो अनुवाद देखते हैं। वह अब समुद्र के समीप था, इसके ठीक ऊपर सीधे उड़ते हुए, समुद्र के ऊपर सीधे बाहर मुख रखते हुए उसने अपने नीचे एक विशाल हरा समुद्र देखा। अच्छा, हरा समुद्र में एक मिनट बता देती हूँ, किसी को ये डाउट तो नहीं मैम, हरे कलर का समुद्र, तो यूजुअली क्या होता है ना, समुद्रों पे जब एल्गी जम जाता है ऊपर, राइट, तो एक हरा सा कलर आ जाता है, राइट। तो वो जब जम जाता है तो उसकी बात करेंगे, थोड़ा उस साइड पे उसको एक हरा समुद्र दिख रहा होगा सॉरी। एंड देन वो क्या कर रहा था, वो उसके ऊपर नाम मात्र के लंबे जो है पहाड़ शिखर फैले हुए थे, और उसने अपनी चोंच एक तरफ घुमाई और हर्ष से काव काव किया। तो भाई बड़ा खुशी सा माहौल है। अब वो फाइनली अपनी फ्लाइट भर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. तो अब क्या हुआ, उसके माता पिता भाई बहन जो है ना, बस उसके ही जस्ट आगे आके एक ग्रीन कलर का एक फ्लोरिंग फर्श जहाँ भी होगा, जिस पहाड़ पे भी होंगे फर्श होगा, वहां आके वो सब खड़े हो गए। They were beckoning to him. Beckoning का मतलब क्या होता है? किसी को भी बहुत ही ज्यादा तीक्ष्णता से पुकारना, है ना, कि अरे वाह उड़ लिया ये तो ना, तो उसे बेकिन कर रहे थे। कॉलिंग श्रिली का मतलब क्या होता है? बहुत ही तीक्ष्णता से उसे जो है ना वो पुकार रहे थे, इशारा कर रहे थे, अरे वाह इधर आओ, है ना। He dropped his legs to stand on the green sea. तो उसने भी अब क्या किया, अब उसने पैर अपने नीचे कर लिए। एंड आपने देखा होगा ये बर्ड्स की ये भी मास्टरी होती है कि समुद्र होता है ना, उसके ऊपर भी ये हल्के से अपने पैर करके खड़े हो सकते हैं, राइट, बिकॉज ये वेट में भी वो काफी ज्यादा लाइट होते हैं, तो इस आर्ट को भी उसने मास्टर कर लिया था। आइए अनुवाद देखते हैं। उसके माता पिता और उसके भाई व बहन उसके आगे आगे अपने को हरे रंग के फर्श पर उतार चुके थे। वह तीक्ष्णता से, हरे रंग का फर्श इज बेसिकली, यहाँ पे मैं बताती हूँ, सी जो मैंने आपको कहा था ना, एल्गल ब्लूम जहाँ पे हो जाता है, साइंस में आप पढ़ते होंगे बायो में, एल्गल ब्लूम करके, तो हरा होता है समुद्र उस टाइम पे, है ना, हरा हरा दिखता है ऊपर। तो वहाँ पे वो अपने आप को बढ़िया, उसके फैमिली वाले खड़े हो गए थे, पापा मम्मी भाई बहन, और वो भी फिर वहाँ आके वहाँ पे खड़ा हो गया था बैलेंस बना के, ठीक है। तो उसने हरे समुद्र में खड़े होने के लिए अपनी टांगे गिराई, उसकी टांगे इसमें। अब हुआ क्या, उसने अपनी टांग तो वहाँ पे डाली, लेकिन हिज लेग्स सैंक इनटू इट। लेग्स सैंक, सैंक वर्ड किसका पास्ट टेंस होता है? सिंक का। सिंक का मतलब होता है डूब जाना। तो हुआ क्या, अब मैंने आपको बताया ना, ये कोरल रीफ ये कोरल रीफ नहीं, एल्गल ब्लूम होता है हरे कलर का। तो हरे कलर का एल्गल ब्लूम है, यानी नीचे तो भाई पानी ही है उसके, तो बैलेंस बना के खड़ा होना होता है। तो उसकी फैमिली वाले तो खड़े हो गए, लेकिन वो बेचारा जब खड़े होने गया ना, तो उसके पैर जो है ना इसके अंदर डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again. तो he screamed with fright यानी डर से वो फिर चिल्लाने लगा, अरे मम्मी ये क्या हो गया। And attempted to rise again, flapping his wings. तो अब उसने कोशिश की, उसने अटेम्प्ट किया कि मैं अपने पंख को फड़फड़ा के इससे बाहर निकल पाऊं। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. लेकिन अब पता है ना, उसने कुछ खाया नहीं था,
तो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था, बहुत ही कमज़ोर हो चुका था भूख के मारे, एंड इसी कारण से वो राइज का मतलब क्या था, उस जो है ना अंदर डूब गया था, तो उससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। एग्जॉस्टेड बाय दी स्ट्रेंज एक्सरसाइज। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जब आप थक जाते हो। तो किससे थक गया, वो अजीब सी विचित्र सी एक्सरसाइज से, कि यार ये क्या एक्सरसाइज का मतलब यहाँ है, तो वो विंग फड़फड़ाना भी तो एक एक्सरसाइज है ना, जैसे हम ऐसे 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 करें, कितनी देर तक करें तो हाथ दुख जाएंगे ना, तो वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा थक गया था कि कितनी अजीब सी एक्सरसाइज है, इससे तो मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, राइट। तो वो अपने पैर जो है अभी बाहर नहीं निकाल पाया है। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. तो क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे मान लो इसके पैर हैं, है ना, धीरे धीरे ये डूबते जा रहे हैं, और जब तक उसकी यहाँ जैसे मान लो ये उसकी बेली तक आए, ठीक है, ओके चलो, तो यानी यहाँ पे मान लो अभी ग्रीन जो पानी है यहाँ तक उसके फीट सैंक हुए, और बेली का मतलब क्या होता है, ये टमी होता है ना, टमी पेट, उसके पेट तक यहाँ तक आया पानी, बट देन ही सैंक नो फार्दर। नो फादर का मतलब क्या होता है, FARTHER, है ना, वो पापा वाला फादर नहीं है, ये फार्दर है। फार्दर का मतलब क्या होता है, और दूर, है ना, तो और दूर यानी और ज्यादा वो नहीं डूबा, मतलब बेली तक आके जो है वो रुक गया था, वो अंदर नहीं गिरता जा रहा था, तो बेली तक आके वहां पे एक उसने बैलेंस बना लिया था। ही वॉज floating on it and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first fly. तो अब ऐसा नहीं है कि वो डूबता जा रहा, तो आपने बर्ड्स को देखा होगा, है ना, स्वान वगैरह भी देखे होंगे अपने पानी में, वो ऐसे टमी के बल पे ऐसे बैठ जाते हैं, है ना, तो अब ये डूब नहीं रहा था, उसने बैलेंस बना लिया था, टमी के बल वो बढ़िया सा बैठ गया था। तो उसके फैमिली वाले फिर खुश कि भाई नया अचीवमेंट, एक तो उड़ान तो सीख ली, अब उसने पानी पे जो है बैलेंस बना के बैठना भी सीख लिया। So he was floating on it, वो तैर रहा था पानी में, and around him his family was screaming, praising him. तो उसके पास में उसकी फैमिली बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी, and their beaks were offering him scraps of dogfish. तो फाइनली क्योंकि उसने उड़ान भर ली थी, तो उसके फैमिली वाले उनकी चोंच से उसे क्या ऑफर कर रहे थे, क्या दे रहे थे, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। डॉग फिश बेसिकली कुत्ते वाली मछली नहीं होती है, कुछ को लोगों को लगता है मैम डॉग फिश क्या होता है। डॉग फिश बेसिकली एक फिश का नाम होता है ना, शार्क मछली होती है। डॉग फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका फेस जो है थोड़ा डॉग जैसा दिखता है, लेकिन होती मछली है। तो वो उसे जो है ना स्क्रैप यानी डॉग फिश के छोटे छोटे जो है ना टुकड़े दे रहे थे कि चलो अब तुमने अच्छा काम किया है, तुम खा लो। एंड दिस इज हाउ ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी तरह उसने अपनी पहली उड़ान भरी। तो कितनी स्वीट सी लेकिन इंस्पायरिंग यहाँ पे स्टोरी रही है, किसकी, सीगल की, जिसने बताया है, जिसने हमें सिखाया है कि जीवन में जो हमारे डर होते हैं ना अंदर, ये होगा, ये नहीं होगा, वो होगा, ये हो जाएगा, सब भ्रांति के होते हैं। हमारे खुद के ही बनाए हुए डर हमें जो है ना परेशान करते हैं। एक बार वो डर हट जाए तो आगे क्या है भाई, जीवन है, या तो जीना है या तो मरना है, बट आपको काम करते रहना है, इज़न्ट इट। तो यही इस सीगल की स्टोरी से हमें सीखने को मिला है। तो आइए फटाफट से बस इस लास्ट जो है ना स्टैंजा का, इस लास्ट पैराग्राफ का अनुवाद पढ़ लेते हैं। उसके पैर हरे समुद्र में डूब गए और फिर उसके बाहरी पेट ने इसे छुआ और वह आगे और नहीं डूबा। वह इस पर तैर रहा था और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था, और उसकी चोंच उसे डॉग फिश यानी एक छोटी शार्क की मछली के टुकड़े बेट कर रही थी। उसने अपने प्रथम उड़ान अब फाइनली भर ली थी। राइट, क्लियर हुई आपको बात? तो आपको मैं फटाफट से बता दूं, ये जो दोनों कहानियां हैं ना, दोनों स्टोरीज हैं, इसके ऑथर इज लियम ओ फ्लैहर्टी। ओके, इनका नाम आप सब याद रखेंगे। एंड दोनों ही स्टोरीज जो अपन ये फर्स्ट पढ़ी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड जो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, वो लियम ओ फ्लैहर्टी ने ही लिखी है। ठीक है, तो जब हम वो चैप्टर डिस्कस करेंगे तब भी हम इनका नाम देखेंगे। क्लियर है? फर्स्ट फ्लाइट सबको समझ आई? So my dear students, with this we end the session for his first flight का explanation। मैं उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, और अगर मेरे explanation समझ आते हैं तो comment section में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी जो है ना इस सीगल की तरह मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपको बता दूँ हमारे चैनल के बारे में, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। एंड व्हेन आई से फ्री एजुकेशन, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का हिडन चार्जेस नहीं है। आप पूरी जो है ना क्लास का कोर्स आप देख सकते हैं, क्लास 10th का कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इंग्लिश की पूरी तैयारी मैं करा रही हूँ आपकी।
कहाँ जाना है आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फुल प्लेलिस्ट लिंक दिख जाएगी। तो उसमें क्लास 10 के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी सीक्वेंशियली अरेंज्ड हैं ताकि आप उन्हें पढ़ पाए। हमने सब कुछ कवर किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, समरी एंड एवरीथिंग, राइट। तो आप उन्हें जाके देख सकते हो। एंड आप चाहो तो आप हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com पे भी जाके देख सकते हैं ताकि आपको ये सारे कोर्सेज वहाँ मिल जाएंगे, आप जो चाहे वहाँ से जाके पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।